जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ हकीकत में होने लगे ये 7 अनुभव। तो समझ लेना, आप माता काली के भगत बन चुके हो। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगी जो अनुभव हकीकत में आप लोगों के साथ होने लगते हैं। और ये अनुभव आपके साथ कब होते हैं? जब आप माता काली के भगत बन चुके होते हो। अभी कई भक्त ऐसे हैं जो काली माँ की पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, माँ के मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब उन लोगों को ये अनुभव होते हैं तो वह समझ ही नहीं पाते कि माता काली के अनुभव हैं ये। और माँ काली उनको ये अनुभव क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो माँ काली के भगत बन चुके हैं। सभी भक्तों को एक एक करके सभी अनुभव के बारे में बताऊंगी। यदि आपको ये अनुभव कभी भी जीवन में दिखते हैं या ऑलरेडी पहले से ही दिख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको इन अनुभव से ये तो पता चल जाएगा कि आप माता काली के भगत बन चुके हो। उसी की वजह से आप लोगों को हकीकत में ये अनुभव देखने को मिलते हैं अपने अंदर। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कर देना ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो से ये अनुभव के बारे में पता चल पाए। जो भक्त ये अनुभव देख रहे हैं उन भक्तों को इस वीडियो से ये पता चल जाए कि उनको ये अनुभव माता काली दिखा रही है, और क्यों दिखा रही है, क्योंकि वो माँ काली के भगत बन चुके हैं। अभी देखिए, काली माँ के जब भगत बनते हैं हम लोग तो हमें गुरु बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं माँ काली के जिनको ये अनुभव हो रहे हैं, तो वो भगत तो बन चुके हैं लेकिन उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। जब आप माँ काली के भगत बन जाओ तो आपको तुरंत ही अपना गुरु धारण करा लेना चाहिए। किसी भी गुरु को मतलब अपना गुरु मान लेना चाहिए और उसका हाथ अपने सर पे धरवा लेना चाहिए। फिर आप पूरी तरीके से भगत बन जाते हो। फिर आप बाहर भी काम कर सकते हो, घर में भी काम कर सकते हो। कोई भी बाहर का दुखियारी बीमार व्यक्ति आता है उसे भी आप आसानी से ठीक कर सकते हो, या घर में ही आपके कोई भी परिवार में बीमार हो जाए, किसी को कोई भी रात बिरात में दिक्कत परेशानी हो जाए तो आप उसे भी ठीक कर सकते हो। तो बस भगत तो आप बन चुके हो। बस आपको किसकी ज़रूरत है? शिक्षा की। और शिक्षा कहाँ से मिलेगी? गुरु बना के गुरु धारण कराओगे किसी से, तब आपको शिक्षा प्राप्त होती है। पहला अनुभव बता रही हूँ, जब आप माता काली के भगत बन चुके होते हो तो आपके साथ ये अनुभव होता है। पहला अनुभव, यदि आपकी जुबान से निकले हुए शब्द पूरे होने लगे। जैसे आप माता की पूजा पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। कोई भी आपकी ज़ुबान से शब्द निकलता है, चाहे वो थोड़े टाइम बाद पूरा हो, लेकिन वह पूरा हो रहा है, तो समझ लीजिएगा माता काली ने आपको चुन लिया है और आप भगत भी बन चुके हो माता के। बस आपको किसकी ज़रूरत है? एक गुरु की और एक शिक्षा की। गुरु बनाओगे, शिक्षा जब मिलेगी। गुरु नहीं होगा तो शिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो यदि आपकी ज़ुबान से निकले हुए शब्द पूरे होने लगे कभी भी जीवन में, तो समझ लीजिएगा आप माता काली के भगत बन चुके हो। दूसरा अनुभव, जब काली माता के आप भगत बन जाते हो, पूजा के दौरान, जाप के दौरान, या आप अपने घर में हवन कर रहे हो माता का, उस दौरान पे आप लोगों को नींद आने लगती है। जैसे कोई भी मंत्र जाप रहे हो तो नींद आएगी बहुत तेज़ी से, या फिर पूजा कर रहे हो घर में, पूजा करते करते नींद आ रही है। मतलब ये नींद क्यों आ रही है? काली माँ की सारी शक्तियाँ तो आप ही लेके बैठे हो, भगत बन चुके हो आप। इसी कारण आपको ये अनुभव देखने को मिलेंगे पूजा पाठ जाप के दौरान। तो कभी भी अगर आपको ये अनुभव होते हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप माता काली के भगत बन चुके हो, लेकिन आपको ज़रूरत है तो शिक्षा की। और शिक्षा आपको तब मिलेगी जब आप अपना गुरु बनाओगे। जाप के दौरान या माता का हवन करते समय अचानक से आपका सर घूमने लगे, या फिर ऐसा महसूस हो जैसे आपके सर पे कोई चीज़ बैठी है और वह आपका सर बहुत तेज़ी तेज़ी से घूम रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, यदि इस तरीके से ये अनुभव आपको कभी भी महसूस हो तो समझ लीजिएगा ये अनुभव आपको इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप माता काली के भगत बन चुके हो। माता काली के जब हम लोग भगत बन जाते हैं तभी हम लोगों को ये अनुभव हकीकत में होने लगते हैं। जब आप माता के भगत बन जाते हो और आपको पता भी नहीं होता कि आप भगत बन चुके हो। आपको पता कब लगता है? जब आपको अनुभव हो, संकेत मिले, तब पता लगता है।
तो यदि कभी भी आपका सर घूमने लगे या फिर आपको महसूस हो कि आपके सर पे कोई भारी भारी बैठा है, तो समझ लीजिएगा ये माता काली के ही अनुभव हैं और आप भगत बन चुके हैं, उसी की वजह से आपको ये अनुभव होने लगते हैं। चौथा अनुभव, जब काली माता के आप भगत बन जाते हैं तो आप लोगों को पूजा के दौरान या फिर जाप के दौरान या अपने घर में हवन कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो माता के, उस समय पे आपका जो चेहरा है पूरा लाल होने लगता है। चाहे आपका पूरा चेहरा लाल ना हो, लेकिन आपके जो दोनों गाल हैं ना, ये लाल ज़रूर होते हैं। जब आपके गाल लाल होते हैं तो आँखें भी लालपन में आ जाती है। तो ये जो आप अपने अंदर अनुभव देख रहे हो, ये माँ काली के अनुभव है। जब कोई भी व्यक्ति माता काली का भगत बन चुका होता है, तब उस व्यक्ति को ये अनुभव देखने को मिलते हैं अपने अंदर। यदि आपको दिख रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पांचवा अनुभव, जब काली माता आप लोगों को भगत बना देती है और वो आपको चुन लेती है, तो आप लोगों के साथ क्या होता है, जैसे आप अपने घर में माता का कोई भी पाठ कर रहे हो, दुर्गा स्तुति का कर रहे हो, किसी भी का, या काली चालीसा का कर रहे हो, या आप काली मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने, उस समय पे आप अपने हाथों पे गौर कीजिएगा। आपके जो दोनों हाथ है ना, इसके रोंगटे खड़े होंगे। सबसे पहले आपके हाथों के रोंगटे खड़े होंगे, हाथों के रोंगटे खड़े होने के बाद आपके पैरों के रोंगटे खड़े होंगे, फिर पूरे शरीर के ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके हाथों की नस दिखने लगेगी, जैसे हरी हरी नस लगी आपको दिखने लगेगी। तो ऐसा आपके साथ ये अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि माता काली के भगत आप बन चुके हो, उसी की वजह से आपको ये अनुभव देखने को मिलेगा। छठवां अनुभव, जब काली माता के आप भगत बन चुके होते हो, तो जो भी आप पूजा करते हो उस पूजा का फल आपको मिलने लगता है। जो भी जाप कर रहे हो उसका फल भी मिलने लगता है। कोई मनोकामना मांग रहे हो, आरती अरदास लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मनोकामना मुंह से बोलते ही आपके काम होते हैं। तो समझ लीजिए आप माता काली के भगत बन चुके हो, तभी आपके काम हो रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति भगत बन चुका होता है, उसी के सारे काम होते हैं। सातवां अनुभव, जब काली माता के भगत आप बन जाते हो, बन चुके होते हो, माँ काली आपको चुन लेती है। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी के ऊपर से भी या किसी के ऊपर हाथ रख दिया या किसी के ऊपर से कुछ भी उतार दिया, तो वह व्यक्ति उसी समय ठीक हो जाता है। अगर आपने किसी को आँखों में ही देख लिया तो वो उसी समय ठीक हो जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति हो, अगर आप उसके सर पे हाथ भी रख दो ना, वो तभी ठीक हो जाता है। यदि आपके साथ ये अनुभव कभी भी होता है तो समझ लीजिएगा आप माता काली के भगत बन चुके हो, और भगत बनने के बाद ही हमें ये अनुभव देखने को मिलते हैं। अब जिन भक्तों को ये अनुभव देखने को मिलते हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मैंने आपको वीडियो में एक एक करके सभी अनुभव के बारे में बता दिया, जिससे आपको पता चलता है आप माता काली के भगत बन चुके हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।